नमस्कार दोस्तों। आज की साखी गुरु नानक और माता के बारे में है। दोस्तों, सतनाम वाहिगुरु जी। एक बार की बात है कि सुल्तानपुर में एक माता का भक्त रहता था। वह दिन रात माता की पूजा करता था और दिन रात माता को याद किया करता था। उसका नाम भगीरथ था और वो माता का बहुत बड़ा भक्त था, क्योंकि वो रात दिन माता की पूजा करता था। एक बार भगीरथ ने ऐसा प्रण किया कि माता के सामने बैठकर कि जब तक माता मुझे दर्शन नहीं देगी तब तक मैं माता के सामने बैठा रहूंगा। तब उस दिन भगीरथ को पूजा करते हुए सुबह से शाम हो गई और शाम से आधी रात हो गई। तब पूजा करते हुए भगीरथ इतना मगन हो गया और वो अपनी सुध बुध खो बैठा और उसे ध्यान ही नहीं रहा और उसकी आंखें बंद हो गई। तब उसको सपना आया और सपने में माता उसके सामने आई और बोली कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ और तुम्हारी जो भी इच्छा है वह पूरी हो जाए। और तब माता ने भगीरथ से कहा, तुम सुल्तानपुर जाओ, वहाँ पर तुम्हें गुरु नानक जी मिलेंगे और तुम प्रेम भाव से उनकी सेवा करो, उनका हुक्म मानो और उनके हुक्म में रहो। वह साक्षात करतार का रूप हैं और वो इस धरती पर जीवों का उद्धार करने के लिए आए हैं। तुम उनके पास जाओ, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इसके बाद भगीरथ की आंखें खुल गई और वो पूरी रात सपने के बारे में सोचता रहा और जब सुबह हुई तो वह इतना अधीर हो गया कि वो गुरु नानक जी से मिलने के लिए सुल्तानपुर पहुंच गया। वह जब गुरु नानक जी से मिला तो उन्होंने गुरु नानक जी के चरणों में शीश झुकाया। तब गुरु नानक जी ने उसका इतना प्यार देखकर उसे ऊपर उठाया और पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तब भगीरथ बोला, आप तो जानी जान हो, सब कुछ जानते हो, फिर भी आप पूछ रहे हो तो मैं बताता हूँ। मेरा नाम भगीरथ है। मैं माता का बहुत बड़ा भक्त हूँ और माता ने मुझ जैसे गरीब को कृपा करके आपके पास भेजा है। कृपा मुझे स्वीकार करें। तब गुरु नानक जी ने उसका प्रेम देखकर उसको अपनी सेवा में लगा लिया। तब भगीरथ दिन रात गुरु नानक जी की सेवा करता और जो भी गुरु जी कहते उसे बड़े प्यार से मानता। और इस प्रकार भगीरथ को गुरु जी की सेवा करते काफ़ी समय बीत गया। फिर एक दिन तलवंडी से मर्दाना भाई आए। उसने गुरु नानक जी से कहा कि मेरी लड़की की शादी है और शादी में काफ़ी पैसे खर्च होंगे और मेरे पास शादी करने के लिए पैसे नहीं हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरी बेटी की शादी के लिए पैसों का इंतजाम करें। तब गुरु नानक देव जी ने भगीरथ से कहा कि तुम मर्दाना की जगह शादी का सामान लेने के लिए लाहौर चले जाओ और वहाँ से सारा सामान खरीद लाओ। लेकिन याद रखना, वहाँ पर एक रात से ज़्यादा नहीं रुकना। विवाह का सामान लेकर जल्दी आ जाना। फिर भाई मर्दाना से सामान पूछकर भगीरथ सामान लेने लाहौर चला गया। लाहौर पहुंचकर भगीरथ मनसूख नामक एक दुकानदार से मिला और उसे सारे सामान की लिस्ट दे दी और उससे कहा कि मुझे यह सारा सामान जल्दी से चाहिए, क्योंकि मैं एक रात से ज़्यादा रुक नहीं सकता। तब मनसूख ने कहा, तुम दूर से आए हो, एक रात तो रुको, तुम्हें सुबह सारा सामान मिल जाएगा। तब मनसूख ने लिस्ट देखी और कहा कि सारा सामान तो मिल जाएगा, लेकिन लाल चूड़ा एक रात में तैयार नहीं होगा। लाल चूड़े के लिए तुम्हें दूसरी रात भी रुकना पड़ेगा। तब भगीरथ ने उस दुकानदार से कहा, मेरे गुरु का हुक्म है, मैं एक रात से ज़्यादा नहीं रुक सकता और अगर मैं अपने गुरु के हुक्म का पालन नहीं करूँगा
तो मेरा पूरा जीवन निष्फल हो जाएगा। तब मनसूख ने उससे पूछा कि कलयुग में ऐसा कौन सा गुरु है जिसका हुक्म ना मानने से तुम्हारा पूरा जीवन निष्फल हो जाएगा। तब भगीरथ ने कहा, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो इस दुनिया का उद्धार करने के लिए धरती पर आए हैं। वो पूर्ण परमात्मा हैं। भगीरथ की बात सुनकर मनसूख ने कहा, अगर तुम्हारा गुरु मुझे कोई शक्ति दिखा दे तो मैं भी उसका शिष्य बन जाऊंगा, क्योंकि मैं भी मन की शांति के लिए बहुत सारे साधुओं के पास गया, लेकिन सभी साधु संत पाखंडी निकले। इसलिए साधु संतों पर मेरा भरोसा उठ गया और कहीं भी मुझे मन की शांति नहीं मिली। तब भगीरथ ने कहा, अपने मन से शंका निकाल कर गुरु नानक से मिलो, तुम्हारे सभी मनोरथ पूरे हो जाएंगे। मनसुख ने भगीरथ की बात सुनकर कहा, मेरे घर में सुंदर चूड़ा तैयार पड़ा है, उसे लेकर मैं गुरु जी के पास चलता हूँ और अपने हाथों से उनको भेंट कर दूंगा, और वहाँ जाकर तुम गुरु जी को मेरा नाम नहीं बताओगे, और अगर वो खुद मेरा नाम लेकर पुकारेंगे तो मैं मान जाऊंगा कि वो पूर्ण परमात्मा हैं और उनमें बहुत शक्ति है। अगले दिन भगीरथ और मनसुख विवाह का सामान लेकर सुल्तानपुर चल दिए। जब सुल्तानपुर गुरु नानक जी के पास पहुँचे तो गुरु नानक ने कहा, आओ भाई भगीरथ, अपने साथ मनसूख को भी लेकर आए हो। मनसूख ने जब अपना नाम सुना तो वह गुरु जी के चरणों में गिर गया। तब भगीरथ ने विवाह का सामान गुरु जी के आगे रखकर कहा कि सच्चे बादशाह, आप सब कुछ जानते हो, यह आपका शिष्य बनने आया है और आपका सिख बनने आया है। तब गुरु नानक जी ने मर्दाना को विवाह का सामान और कुछ धन दे दिया और उसको आशीर्वाद देकर तलवंडी जाने के लिए कहा। तब मनसुख गुरु जी के पास 2 दिन रहा और गुरु जी को कहा कि मुझे अपना शिष्य बना लो, जिससे मेरा मन शांत हो जाए। गुरु नानक जी ने कहा, जिस मन के अंदर अहंकार भरा होता है, यह मेरा धन है, यह मेरा परिवार है, यह मेरी स्त्री है, यह चीज़ें बेकार ही हैं, और अगर इंसान इन चीज़ों में उलझा रहेगा तो जन्म मरण के चक्कर में भटकता रहेगा। यह झूठी मोह माया को छोड़कर सतनाम का जाप करो और जो भी परमात्मा देता है उसी में खुश रहो। इन चीज़ों पर अमल करोगे तो मन की शांति भी मिलेगी और जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति भी मिलेगी। गुरु नानक के वचन सुनकर मनसूख ने हाथ जोड़कर गुरु नानक जी को प्रणाम किया और कुछ दिन सुल्तानपुर रुककर मनसूख वापस लाहौर चला गया और गुरु नानक के बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। और दोस्तों, गुरु नानक देव जी की साखी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में सतनाम वाहिगुरु जी ज़रूर लिखना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।